नाम को पहचान बनाना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए चाहिए मेहनत, लगन और भरोसा। और इसी भरोसे के साथ द 124 न्यूज चैनल सोशल मीडिया का भरोसेमंद नंबर 1 चैनल लेकर आए हैं कि सभी शहरों के लिए ब्यूरो चीफ, जिला संवाददाता, विशेष संवाददाता, क्राइम रिपोर्टर, कैमरामैन की भर्ती। आप भी द 124 न्यूज चैनल के साथ जुड़कर देश की सेवा करें। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं द 124 न्यूज़। चलो जीत गया ठीक है। सारे लोगों एक मिनट पीछे हो जाओ भैया। अरे बोलो मत। दूसरी बात कितना बड़ा क्या कहना है सर? पहली बार जब 18 में चुनाव लड़ा था, जब मेरी गांव के साथ पहचान नहीं थी और मैंने 5 सालों में मेरे गांव के लोगों के साथ आत्मीय संबंध बनाए हैं और उनका दिल जीता है काम करके। उसी का नतीजा है कि गांव के लोग और शहर के लोग मिलकर एक हुजूम और इतना बड़ा रेला, एक बड़ा रेला जो मेरे विश्वास और मेरी ऊर्जा को और ज़्यादा बढ़ा रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये किशनगढ़ का जो चुनाव है वो चुनाव तय हो गया है। ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं किसी को भी। इस जनता ने निर्णय कर लिया है और जनता इससे लोकतंत्र में जनता भगवान है और इनका निर्णय सर्वोपरि है, चाहे वो किसी राजनीतिक दल से टिकट लाए या कहीं से लाए। अब सबसे बड़ी बात ये है कि राजनीतिक दल अगर टिकट लाए हैं तो वोट तो जनता को ही करना है। तो वोट जनता, क्योंकि मेरा टिकट मेरी जनता ने दिया है मुझे, तो पहले जनता अपने टिकट को वोट करेगी, उसके बाद बचेगा तो उनको वोट कर देगी। अब मेरे को लगता नहीं आगे कुछ बचेगा। और सबसे बड़ी बात, मैं 5 साल इंडिपेंडेंट विधायक रहा और एक क्वेश्चन मार्क था मेरे पे कि इंडिपेंडेंट विधायक क्या कर लेगा। आप फर्क मैंने ये कर दिया कि सत्ता के साथ रहने वाले विधायकों ने क्या कर दिया। सवाल जनता पूछती है और जनता जब वो प्रचार में जाएंगे तो उनसे जरूर पूछेगी। एक व्यक्ति 2 साल विधायक रहा, 2 कार्यकाल विधायक के रहे, 1 कार्यकाल सांसद का रहा और अब फिर वो विधायक का चुनाव लड़ने आए। इसके पीछे मंशा क्या है? आपका रिवर्सन क्यों है? आप नीचे क्यों जा रहे हैं? आपका क्या लालच है कि आपको विधानसभा का टिकट लेना पड़ा? और दूसरी बात, एक व्यक्ति जिसने 5 साल भारतीय जनता पार्टी ने टिकट भी दिया है उनको और टिकट के देने के बाद उन्होंने अपनी निष्ठा को बदल दिया है। तो मेरी जनता समझ गई है कि ये हमारा विधायक कल भी सरकार में था और कल भी सरकार में रहेगा, इसलिए कोई डर नहीं इनको। हम तो हमेशा सरकार में है, किसी की भी सरकार बने, हम जनता के लिए कुछ भी लगाने को तैयार है, जहर खाने को तैयार है, पर इस जनता का भला करेंगे चाहे कहीं कूदना पड़े। एग्जैक्टली बहुत कमिटमेंट थे और अदर देन कमिटमेंट भी मैंने इतने बड़े बड़े काम किए कि जनता अचंभित है, जनता आश्चर्यचकित है कि क्या विधायक ऐसा काम कर सकता है कि एक सवालिया निशान लग गया है
और जनता, आप समझिए कि विधायक के पास तो बहुत कुछ होता है। अब उनको पता लगा, पहले विधायकों से ज्यादा अपेक्षा नहीं की जाती थी और विधायकों से मिलने में जनता को बहुत तकलीफ होती थी। यहाँ सीधी अप्रोच है, चाहे मेरा युवा आए, चाहे मेरा बच्चा आए, चाहे मेरी महिला आए, चाहे मेरी बहन आए, चाहे बुजुर्ग आए, किसी भी 36 कौम के व्यक्ति मेरे पास आते हैं और काम लेके जाते हैं, मुस्कुरा के जाते हैं। मैं कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता हूँ, सबको साथ लेके काम किया। शहर और गाँव का दोनों का विकास साथ साथ किया है। आपने शहर में तो देखा ही होगा, गाँव में तो चलो विधायक क्या पता क्या क्या करते मेरे को नहीं मालूम, पर शहर में तो विधायकों ने, मैंने देखा, कुछ नहीं किया। पहली बार मेरी जनता ने देखा और महसूस किया, और उनमें हमारे जो युवा है उनमें ये जोश है इस बात का कि किशनगढ़ में भी बहुत कुछ बाकी है और इस व्यक्ति के हाथों में किशनगढ़ सुरक्षित है। ये चुनाव निर्णायक चुनाव है किशनगढ़ के लिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को ये बताना चाहता हूँ कि इस चुनाव में अपने मन की सुन के वोट देना, ये दूसरों के मन की बात सुनकर वोट मत देना। दूसरों के मन की बात में अपना स्वार्थ है और आपके मन की बात में आपका और आपकी विधानसभा का स्वार्थ है, इसलिए आप अपने मन की सुनना। अगर मैंने काम किया है, अगर मैंने काम करके आपका दिल जीता है, अगर मैंने बात करके आपका दिल जीता है, आपसे आपसी संबंध रख के दिल जीता है, तो मुझे वोट करना बिल्कुल खुली छूट है। मैं ये चाहता हूँ कि 2003, 2008, 2013, 2019 और 2023 में टिकट लाने वालों को घर घर के दरवाजे बजाने पड़ रहे हैं, तो इससे बड़ी विडंबना नहीं होगी। 20 साल में हमने इतने फॉलोअर नहीं बनाए कि हमें घर में जाने की जरूरत पड़ रही है। आप अगर काम करते, आप कार्यकर्ताओं को तवज्जो देते, कार्यकर्ता का मान सम्मान करते, तो कार्यकर्ता आपके साथ खड़ा होता, आपको घर घर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हमें घर जाने की जरूरत नहीं है, ये जनता अपने आप आई है, अपने हिसाब से आई है, अपने तरीके से आई है, अपने नेता को प्यार देने के लिए, अपने नेता को हिम्मत देने के लिए। और मैं धन्यवाद करता हूँ मेरी जनता को, इतना प्यार दिया मुझे। जिंदाबाद हमारे नेता कैसा हो, हाँ सर, थोड़ा पीछे हो जाओ यार। विडंबना रही है इस बार, मेरे साथ बड़ी विडंबना रही है कि हमेशा मेरी परीक्षा लेता है ईश्वर कि ये किस तरह काम कर सकता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ कि जैसे ही चुनाव जीते और कोरोना काल आ गया, लॉकडाउन हो गया, 2 साल तक पूरा देश, पूरा विश्व जहाँ था वहीं खड़ा हो गया। लेकिन हमने उस चैलेंज को बहुत आसान लिया और 18-18 घंटे, 20-20 घंटे काम करके हमने जनता को दिखा दिया समय मायना नहीं रखता है, आपकी इच्छा शक्ति कितनी है वो मायना रखती है कि जनता को आप परिवार मानते हो या नहीं मानते हो। आप परिवार मानते हो तो निष्ठा के साथ काम करिए, परिवार नहीं मानते हो तो फिर जैसी स्थितियाँ थी वो है। आपको पता है क्या क्या मिला शहर को, क्या क्या हमने परिवर्तन किए शहर को। आज का युवा चाह रहा है कि हमारा शहर भी जयपुर जैसा हो, अजमेर जैसा हो। हमारे में क्या कमी है? जब हम यहाँ पे दो बहुत बड़े, विश्व की सबसे बड़ी मार्बल मंडी है, 2 टेक्सटाइल पार्क है, उसके बाद अगर यहाँ डेवलपमेंट के नाम पे कोई चीज नहीं है तो ये तकलीफ वाली बात है। रेलवे स्टेशन तोड़ दिया गया, रेलवे स्टेशन से शहरों को 2 भागों में बांट दिया। एक प्रयास भी कर लेते तो मुझे अच्छा लगता। भारत सरकार में एक दिन भी लोकसभा में सवाल उठा देते कि हमारा रेलवे स्टेशन टूट गया है, वहाँ पे अंडरपास बनना चाहिए। हमने हर साल आवाज उठाई और उसका नतीजा है कि 15 करोड़ रुपए लाया हूँ और अंडरपास का निर्माण हो रहा है। ये भावना की बात है, ये मन की बात है और परिवार समझने वाली बात है। बाकी उनकी इच्छा है, जनता ने तय कर लिया है। यहाँ पे चुनाव को लेके कोई इशू नहीं है, चुनाव के वोट को लेके कोई इशू नहीं है। बहुत बड़े अंतर के साथ जीत रहा हूँ, बहुत बड़े अंतर के साथ।